बरसात और ठंड इस बार बहरामपुर गांव पर कहर बनकर टूटी थी। दिन रात मूसलाधार बारिश, तेज हवा और बर्फ जैसी ठिठुरन से पूरा गांव कांप रहा था। कच्चे घरों की दीवारें गलने लगी थीं, रास्ते दलदल बन चुके थे और लोगों की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। इसी गांव में रहता था मोहन, सीधा सादा, मेहनती और बेहद गरीब आदमी। उसकी पत्नी कुसुम और 2 छोटे बच्चे ठंड से ठिठुरते हुए उसी टूटे से घर में रहते थे। उस शाम कुसुम चूल्हे के पास बैठी कांप रही थी। मोहन भीगा हुआ अंदर आया। मोहन, घर में एक दाना भी नहीं बचा। बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। इस बारिश ने तो हमें खत्म ही कर दिया। मैंने आज 4 जगह काम मांगा, सबने कहा मौसम खराब है, अभी काम नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा कुसुम। उसी गांव में एक बहुत अमीर साहूकार रहता था, धनराज सेठ। धन था बहुत, मगर दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। उसी रात धनराज सेठ शहर से लौट रहा था। बारिश में रास्ता फिसलन भरा था। उसका घोड़ा फिसला और वह गिरते गिरते बचा। उसी अफरा तफरी में उसके कपड़ों से रत्नों से भरी छोटी संदूक गिर गई, जिसका उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह सेठ पागलों की तरह ढूंढने लगा। वो संदूक मेरी पूरी दौलत है, अगर वो नहीं मिली तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसने पूरे गांव में ऐलान करवाया, जो संदूक लौटाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। गांव वाले आपस में बोले, ये सेठ कभी किसी को कुछ नहीं देता। तीसरे दिन मोहन काम की तलाश में जंगल के रास्ते जा रहा था। एक गिरे हुए पेड़ के पास उसकी नजर उस संदूक पर पड़ गई। उसने खोलकर देखा। अंदर हीरे, मोती, सोने की मोहरें चमक रही थीं। मोहन की सांसें रुक गईं। मोहन अपने आप से, इससे मेरी गरीबी मिट सकती है, पर यह किसी और की मेहनत है। वह संदूक उठाकर घर ले आया। कुसुम देखकर सन्न रह गई। मोहन, इससे हम अमीर बन सकते हैं। शायद भगवान ने ही भेजा है। अगर इसे रखा तो रोटी मिल जाएगी, पर मेरी आत्मा हमेशा भूखी रहेगी। कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, 7 दिन इंतजार करो। अगर मालिक मिल जाए तो लौटा देना। उधर सेठ फिर से ऐलान करवा रहा था। मोहन संदूक लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ जी, ये संदूक मुझे जंगल के पास मिली थी। सेठ की आंखों में चमक आ गई, पर उसका दिमाग शैतानी चल चुका था। इस संदूक में पहले 10 हीरे थे, अब सिर्फ 5 हैं। तू चोर है। मोहन घबरा गया। जब मुझे मिली थी तब इसमें 5 ही थे। सेठ उसे जबरदस्ती राजा के दरबार में ले गया। राजा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। 2 दिन बाद फैसला सुनाया। अगर सेठ की संदूक में 10 हीरे थे तो ये 5 हीरों वाली संदूक उसकी हो ही नहीं सकती। ये संदूक मोहन की हुई। सेठ का चेहरा उतर गया। राजा ने मोहन को इनाम भी दिया। मोहन घर लौटा। ये सब तुम्हारी सच्चाई का फल है। पर मोहन चुप रहा। अगली सुबह वह संदूक लेकर फिर सेठ के पास गया। सेठ जी, ये आपकी है। आपने गलती की, पर इंसान गलती से सीखता है। सेठ पूरी तरह टूट गया। आज पहली बार समझा कि धन से बड़ा भी कुछ होता है। उस दिन से धनराज सेठ बदल गया और मोहन की जिंदगी भी बदल गई। और बहरामपुर गांव में आज भी लोग कहते हैं, सच्चाई सबसे बड़ा धन होती है।